जी बेटा, दिस इज़ IGCSE मई जून 2016 पेपर 62 ATP मई जून 2016 और वेरिएंट 62 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, द apparatus in the apparatus is shown in figure 1.1। ओके, तो आपको ये apparatus नज़र आ रहा है, एक स्प्रिंग है, क्लैंप है और इसकी लेंथ L0 है, फिगर 1.1। नेक्स्ट बेटा, सो एक मिनट, अच्छा बेटा, ऑन फिगर 1.1 मेजर द अनस्ट्रेच्ड लेंथ L0 ऑफ द स्प्रिंग एंड रिकॉर्ड L0 इन द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। हमने इसकी ओरिजिनल लेंथ रिकॉर्ड करनी है। बेटा आपको पता है कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो जब व्हेन वी टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर तो वो एडजस्टमेंट करते वक्त अपनी लेंथ चेंज कर लेता है, कभी जूम, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। बहरहाल हम लेंथ ऐसे मेजर करेंगे, लेकिन लिखूँगा मैं वही जो मार्किंग स्कीम में है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में मुश्किल ना हो। तो इसकी लेंथ हमने रिकॉर्ड करनी है। सो यहाँ पे लेंथ इज एग्जैक्टली 55 सेंटीमीटर है ना, 50 मिलीमीटर, लेकिन ये यहाँ पर लेंथ आ रही है। यू कैन मेजर द लेंथ, मीटर रूल यूज़ करेंगे और इसको इसके अलॉन्ग यू रखेंगे। सो दिस विल बी प्लेस्ड अलॉन्ग द मीटर रूल बी प्लेस्ड अलॉन्ग द लेंथ, इसके साथ पैरेलल बिल्कुल। तो दिस यू कैन सी ये 5 आ रहा है, 50 मिलीमीटर, बट इन मार्किंग स्कीम इट इज़ गिवन कितना है, 55 मिलीमीटर। तो आई एम राइटिंग 55 मिलीमीटर बिकॉज वहाँ तो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर गिवन होगा आपको। तो दिस लेंथ इज 55 मिलीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, द स्टूडेंट हैंग्स द लोड ऑफ 1 न्यूटन on the spring and measure the new length. She repeats the measurement using load of 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton and 5 Newton. The readings are shown in the table 1.1. For each set of reading, calculate the extension. आपने extension calculate करनी है। तो extension कैसे निकालते हैं, loaded length minus unloaded length। तो loaded length minus unloaded length, तो ये loaded 59 minus 55, तो क्या आ जाएगी 4। 64 minus 55 it will be 64 minus 55 it will be 9। 69 minus 59 it will be 16 14 14। 74 minus 55 it will be 19। 78 minus 55 3 23। अच्छा, आगे कहते हैं एक्सप्लेन ब्रीफली वन प्रिकॉशन दैट यू वुड टेक इन ऑर्डर टू टेक द रिलायबल रीडिंग। लोड हैंग करने हैं तो हमने इसकी रिलायबल रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। तो रिलायबल रीडिंग के लिए बेटा क्या होता है, जब आप लोड हैंग करते हैं तो लोड और स्केल बहुत दूर होते हैं ना। स्केल, देयर इज़ अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन स्केल एंड लोड। यू यूज़ अ स्केल लाइक दिस और लोड सपोज यहाँ पर है, तो फिर देयर में भी अ लॉट ऑफ पैरेलैक्स एरर। तो वी विल यूज़ अ सेट स्क्वायर टू अवॉइड द पैरेलैक्स एरर टू कंफर्म द रीडिंग। या सेट स्क्वायर यूज़ कर लें ताकि रीडिंग सही हो जाए। परपेंडिकुलर देखें और बॉटम से देखें, और द लोड शुड बी नॉट मूविंग, द लोड शुड बी एट रेस्ट, देयर शुड बी नो ड्रॉट्स। तो ज़्यादा अच्छा आंसर क्या है कि सेट स्क्वायर यूज़ करें, लोड हिल ना रहा हो, और क्या करें, परपेंडिकुलर देखें। तो ये लिख लेंगे आप लोग, सेट स्क्वायर यूज़ करें, यूज़ ऑफ सेट स्क्वायर। ठीक है, सेट स्क्वायर यूज़ करें, और क्या करें, वी कैन यूज़ द परपेंडिकुलर टू द स्केल, व्यू परपेंडिकुलर टू स्केल। बेटा एग्जाम में आपने पूरा लिखना है, ऐसे एब्रीविएटेड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। अच्छा भाई, बी पार्ट क्या है, सी पार्ट प्लॉट अ ग्राफ। आपने ग्राफ प्लॉट करना है, यू कैन सी ग्राफ प्लॉट करना है। मुझे इसको जूम आउट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, आपको नज़र आए। सो जूम आउट किया मैंने इसको।
जी बेटा, हाउ मेनी बॉक्सेस आर अवेलेबल? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस हैं यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? यहाँ से काउंट करें, ये तो जीरो होता है ना। 1 2 6 बॉक्सेस अवेलेबल ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या लेना है आपने? लोड न्यूटन में, तो रिकॉर्ड करेंगे लेंथ लोड ओब्लिक इन न्यूटन्स ऑन एक्स एक्सिस, ये आपको लिखना पड़ता है। और वाई एक्सिस पे क्या लेना है? ई ओब्लिक मिलीमीटर। व्हाट आर द रीडिंग्स? There are 6 boxes along x-axis and 1 2 3 4 5 6 on y-axis, दोनों के along 6 boxes हैं। अच्छा भाई, लोड को रिकॉर्ड करना है तो 0 से लेके 5 लोड है, तो 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 6 लोड हो गया। और एक्सटेंशन की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं? 23 तक आ रही हैं, 23 तक आ रही हैं। इफ़ दे आर 6, तो अगर मैं 10 लेता हूँ तो बहुत छोटा बनेगा, 5 ले लेते हैं। 5 10 15 20 25, यू शुड यूज 50% अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 50% एटलीस्ट, ठीक है। तो 0 पे 0, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड पॉइंट इज 1 न्यूटन पे 4 मिलीमीटर, 1 न्यूटन एंड दिस इज 5, 10 स्मॉल बॉक्सेस 5 के इक्वल है, तो एक किसके इक्वल होगा? 0.5। तो 4 कहाँ पर आएगा? ये 5 है ना, तो एक डब्बा 4.5 और ये 4 होगा। 4 2 बॉक्सेस नीचे, 5 के 2 बॉक्सेस, इससे 2 पे 9, 2 और 9 2 बॉक्सेस नीचे। थ्री पे 14, यहाँ से 15 है तो 2 बॉक्सेस नीचे 14। 4 पे 19, 4 2 बॉक्सेस नीचे। 5 पे 23, 4 बॉक्सेस नीचे। यहाँ पे ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन। अच्छा जी, you have to draw the best fit line. Plot a graph against force against acceleration, और अगर हम ऑरिजिन को भी इंक्लूड करें, कुछ पॉइंट ऊपर कुछ पॉइंट नीचे होने चाहिए। Approximately line is this. लाइन को आगे तक लेके जाना है। The student removes the load from the spring and hangs an unknown load X from the spring and she measured the length of spring 72. लेंथ 72 है, तो एक्सटेंशन कितनी होगी? तो इसमें से माइनस कर दें, ओरिजिनल लेंथ 55 माइनस कर दें, तो 72 माइनस 55, 7 और 1, 17 मिलीमीटर। 17 मिलीमीटर एक्सटेंशन होगी। यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड द वेट। अपने ग्राफ यूज़ करना है, तो हमने क्या चेक करना है कि 17 मिलीमीटर पे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड। 17 मिलीमीटर पे दिस इज़ 15, 16, दिस इज़ 17, 17 न्यूटन, 1 2 3 4, 17 न्यूटन पे विल सी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लोड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लोड 3.7 newtons. What is the value of load? We will record this value 3.7 newtons. The value of load is 3.7 newtons unit जरूर होगी जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जूम इन करते हैं इसको थोड़ा। A student is using a balancing method to determine the weight of the piece of the soft modeling clay. The apparatus is shown in figure 2.1. आपको apparatus नज़र आ रहा है, ये modeling clay है, soft modeling clay, meter rule, 50 centimeter mark pivot and P कोई वो है metal cube। अच्छा कहते हैं P is the metal cube of weight, P is equal to 1 Newton, Q is the piece of soft modeling clay. The student places a cube P so that the weight X at a distance X from the pivot, so that
its weight act at a distance x from the pivot. He adjusts the position q to balance the rule and measures the distance y from the center of q to the pivot. He calculates that the weight w of q using the equation this. On figure 2.1, mark clearly the label distance x. x के p के सेंटर से लेके इधर तक का डिस्टेंस x डिस्टेंस. बेटा इसका मिडल, इसके मिडल से लेके इसके मिडल को स्केल से चेक करेंगे और दिस डिस्टेंस इज व्हाट x. दिस डिस्टेंस इज x. अच्छा जी, सजेस्ट a change to q that would make it easier to find the value of y accurately. Change in q that will make to find. बेटा चेंज इन क्यू में क्या चेंज करें कि आपको उसका डिस्टेंस इजीली. देखो इरेगुलर शेप है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मालूम ही नहीं है. इरेगुलर शेप है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट्स नॉट इजी टू फाइंड. इसकी कोई प्रॉपर शेप होती है, सर्कल होता है या अच्छा होता है क्यूब होता है ये, ठीक है. तो इसको हम जैसे पी है इस तरह का, इसको भी इसको क्यूब बना लें, ठीक है. तो क्यूब बना लें या रेक्टेंगल बना लें तो इट विल बी ईजियर. रेगुलर शेप बना लें. इट शुड बी गिवन अ रेगुलर शेप और क्यूब should be molded, in a regular shape. So sphere भी बना सकते हैं. This is better to make what? It is better to make cube, rectangular block or cube or sphere, etc. So next, it is difficult to achieve the exact balance on the meter rule in this type of experiment. This can be made the result more unreliable. Balance करना मुश्किल होता है. Explain how you would reduce the effect of this problem to improve the reliability of experiment. It is difficult to achieve an exact balance of the meter rule in this experiment. इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? अच्छा बेटा, इसको बेहतर करने के लिए बेटा ये हो सकता है कि रिलायबल रीडिंग लाने के लिए तो वी शुड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली. हम 2-3-4 बार एक्सपेरिमेंट करें और फिर वेट निकालें और फिर उनकी एवरेज ले लें, ठीक है. एक तो ये कहें वी शुड रिपीट द एक्सपेरिमेंट टू मेक इट रिलायबल. रिपीट. एंड फाइंड एवरेज. और दूसरा क्या किया जा सकता है? दूसरा बेटा इसको बैलेंस करने के लिए बेहतर है कि यूज़ द शार्प पिवट यूज़ करें और वेट को स्लोली मूव करें. परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट वेरी स्लोली. डिस्प्लेस द क्यू एंड पी वेरी स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता. पी को तो रुका हुआ है, क्यू को डिस्प्लेस क्यू वेरी स्लोली डिस्प्लेस करें. और क्या करें? और बेटा फैन वगैरह, देयर शुड बी नो ड्रॉट्स, एयर नहीं होनी चाहिए. टर्न ऑफ द फैन एटसेट्रा. अच्छा नेक्स्ट बेटा इसका डी पार्ट. द मेटल क्यूब इज लार्जर देन द विड्थ ऑफ मीटर रूल. मेटल क्यूब इज लार्जर ऑन द width, ठीक है. अब क्या करें? Explain briefly how you would determine the reading of the meter rule scale at the position of the center of mass you may draw on the diagram. Explain briefly how you would determine the reading of the meter rule scale at the position of the center of mass you may draw on the diagram. बेटा मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है अच्छे तरीके से. तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर इसको मीटर रूल पे प्लेस किया हुआ है तो उसकी एजेस यहाँ पे एक लाइन लगा लें, यहाँ पे एक लाइन लगा लें, ठीक है. और इसको हाफ कर दें. फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज़ डी डिस्टेंस, तो इसको हाफ कर दें d/2 एंड रिकॉर्ड एट दिस वैल्यू इन दिस लेंथ L1 रिकॉर्ड करें. जहाँ से लेके बॉटम तक L1 रिकॉर्ड करें और उस पर इन दोनों का क्या करें बेटा? इन दोनों का वैल्यूज़ का एवरेज मीन पोजीशन है, मीन निकालना है तो प्लेस कर सकते हैं. तो विड्थ का हाफ कर दें.
और ये कर सकते हैं कि लोड यहाँ पे रखा हुआ था ना, आपने मार्क कर लिया ना लोड की पोजीशन, तो लोड को उठा दें, इसके सेंटर को मार्क करें और फिर बाद में लोड को उतार के रीडिंग ले लें। इसको भी मार्क कर लें और लोड को उतार के रीडिंग ले लें। और आसान तरीका ये होता है कि बजाय इसको ऊपर रखने के ना, यहाँ पे हैंगर बना के रूलर को बेटा क्या कर लें, इसको हैंग कर लें। तो इसको थ्रेड से विद द हेल्प ऑफ थ्रेड हैंग द वेट, तो ये रीडिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये लिख देंगे आप इसको। आगे क्या है, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट डिटरमिन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मीटर रूल। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड डू दिस। मीटर का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वी विल रिमूव द लोड्स एंड बैलेंस द मीटर रूल ऑन द पिवट। विल बैलेंस द मीटर रूल ऑन द पिवट and above pivot will mark the dot. It will be center of gravity of the meter rule. You will balance the rule on the pivot. When it is just to balance or about to balance, this will be the position of COG. ठीक है। Next question बेटा, question number 3. Question number 3 देखते हैं। It is related to light. जी बेटा, a student is investigating the magnification of the images produced by the lens. Magnification of the images produced by the lens. The apparatus is shown in figure 3.1. ये apparatus नजर आ रहा है। Illuminated object, lens, distance A, distance B, distance D, screen and lens. Okay. The student places a screen. A distance D is equal to 80 centimeter. 80 centimeter distance पे screen रख दीजिए, distance 80 है। अच्छा। From the illuminated object, the screen and the illuminated object remain in the same position throughout the experiment. ये distance fix कर दिया है, constant रख दिया। She moved the lens until she sees a sharply focused enlarged image. Okay, उसको move किया और उसको sharply focused enlarged image मिल गया। She measured the distance A from the illuminated object or distance 20.3. इस distance को measure किया 20.3. Then she measures the distance B, it is what? ये B distance वो है लेंस से लेके स्क्रीन तक का 59.A। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन B over A, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है B over A। ना ये दोनों वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट हैं, तो आपकी आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 59.7 डिवाइड बाई 20.3 इज इक्वल टू M1। इसका आंसर निकालते हैं तो कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर आ जाएगा 2.94 समथिंग। तो इसको आंसर लिखेंगे 2.94 एग्जैक्ट। बेटा ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेंगे और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। नेक्स्ट पार्ट, द स्टूडेंट then moves the lens towards the screen until a smaller sharply focused image is obtained. The student then moves the lens towards the screen until a smaller sharply focused image is seen on the screen. She measured the distance this much, measured the distance this much. She calculated the magnification. अब magnification calculate करनी है। Y over X 19.8 over this, तो solve करेंगे तो ये 3 significant figure, ये भी 3 significant figure। कैलकुलेटर में भी आपका आंसर शुड भी 3 significant figure, तो याद है 0.329 राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट बेटा, a student suggests that m1 multiplied by m2 should be equal to 1. State whether your results support the idea. अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। So when you multiply it, 0.329 multiplied by 2.94. 2.94 पिछली रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 0.329. 2.94 multiplied by 0.329, it gives यार 0.967, 3 significant figure. It is approximately equal to 1. तो आप बोलेंगे yes, it is approximately equal to 1. तो बोलेंगे yes, the student is true. Justification क्या है? There is small difference. अगर आप percentage difference में निकालें 1 से, तो this is very small difference from A. This is very closer to A. और जिसका जो डिफरेंस है आपको मतलब थोड़ा बहुत तो रैंडम एरर होता है ना। इफ वी कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम 1, इसको 1 से माइनस करें तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम 1, तो इट इज़ इक्वल टू
0.0327 ओवर 1 इंटू 100. परसेंटेज डिफरेंस होता है डिफरेंस ओवर एक्चुअल इंटू 100. ठीक है. सो 0.0327 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, तो 3.2. तो आंसर आ रहा है बेटा 3.2%. 3.2% परसेंटेज डिफरेंस. देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है. हम सपोज करें 1, इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, देर इज स्मॉल परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस. इन दोनों का इसको 1 से माइनस करें, डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस क्या है? 1 माइनस 0.967, इट गिव्स 0.0327 डिफरेंस ओवर एक्चुअल इंटू 100. तो 3.2% डिफरेंस इज वेरी स्मॉल डिफरेंस. तो देयरफॉर द वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, द सजेशन इज करेक्ट. अच्छा आगे कहते हैं, देखिए स्मॉल लिख लें, स्मॉल डिफरेंस और परसेंटेज डिफरेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी है ये. तो अप्रॉक्सीमेटली सेम, अप्रॉक्सीमेटली सेम आंसर. State two precaution that you would take in this experiment to obtain the reliable results. Reliable result देने के लिए हम क्या करेंगे? You know, meter rule should be perpendicular to the plane of lens. Meter rule को perpendicular रखेंगे. Screen must be perpendicular to they all must, lens, screen and illuminated object parallel होने चाहिए. Number two, we will place our eyesight perpendicular to the scale while taking reading. और क्या होना चाहिए? सेट स्केयर यूज़ करेंगे डिस्टेंस लेने के लिए. विल कीप इन माइंड द थिकनेस ऑफ द रूल. लाइट रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो भी होता है उसे कहते हैं कि हम इसको लो लाइट पे परफॉर्म करेंगे और विल मूव द लेंस स्लोली और रिपीट करेंगे रीडिंग. बहुत सारी रीडिंग हो सकती है. तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी बात क्या है कि रिलायबल रिजल्ट के प्रिकॉशन के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? डार्क रूम में करें, डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करें और मूव द स्क्रीन, रिपीट करें स्क्रीन की पोजीशन और करके मूव लेंस स्लोली and repeat for distances A and B और X और Y. और क्या करें रिलायबल रिजल्ट के लिए? कि measure the distance till the edge of the lens and add the thickness, हाफ द थिकनेस ऑफ द लेंस. डिस्टेंस जो है लेंस तक मेजर करें. देखिए आप डिस्टेंस कहाँ तक मेजर कर सकते हैं. और यू शुड मार्क द सेंटर ऑफ लेंस लाइक दिस. यहाँ तक डिस्टेंस ले और यू कैन मेजर द डिस्टेंस हेयर एंड देन ऐड द थिकनेस, हाफ द थिकनेस इन इट. हाफ द थिकनेस ऐड करें. अच्छा मेक श्योर कर लें दे शुड बी इन द सेम लेवल. द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ लेंस एंड सेंटर ऑफ स्क्रीन मस्ट बी अलाइंड. सेंटर्स मस्ट बी अलाइंड. Center of object and lens must be at the same level. Avoid parallax error while taking reading कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नंबर नहीं होता इसका, इतना ज़्यादा मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता. उसके बाद क्या कहते हैं? Suggest a reason why it is difficult in this experiment to decide the best position of the lens to obtain accurately sharp. इसमें मुश्किल क्यों होती है? Because it is difficult कि when the object is the sharpest, it is difficult to see when the object is maximum sharp. maximum sharp देखना ज़रा मुश्किल होता है. और वैसे भी लाइट जो होती है ना डिस्पर्स भी हो रही होती है. और इमेज मतलब हमें ऐसा लगता है कि 2-3 पोजीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे लग रहा होता है कि यहाँ पे भी फोकस्ड है, यहाँ पे भी फोकस्ड है.
एंड यू नो डिस्पर्शन इफेक्ट भी होते हैं, लेंस से जो लाइट हो रही होती है डिफरेंट कलर्स भी स्प्रेड हो रहे होते हैं जिसके ऊपर डिस्पर्शन इफेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि images the image seem sharper at many distances. Image seem sharper at many distances. रेंज ऑफ डिस्टेंसेस के लिए वो शार्पर होता है, ठीक है। और डिस्पर्शन इफेक्ट भी हो रहे होते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट फ्रॉम लेंस, तो इमेज पोजीशन डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Question number 4, it is purely related to designing. A student is investigating how the resistance of the wire depends on the length of the wire. A student aims to plot a graph, length और resistance का graph बनाना। The following apparatus available: ammeter, voltmeter, power supply, variable resistor switch, connecting leads, resistance wires of different length, meter rule. Resistance wires of different. Plan an experiment to investigate how the resistance of the wire depends on the लेंथ ऑफ द वायर। आपने वोल्ट मीटर एमीटर मेथड यूज़ करना है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। डायग्राम बनानी है, एक्सप्लेन करना है, सजेस्ट अ सूटेबल लेंथ ऑफ द वायर, द की ऑफ वेरिएबल यू विल कंट्रोल, और ड्रॉ अ टेबल और टेबल्स ऑफ द कॉलम। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेंथ और रेजिस्टेंस का चेक करना है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट। तो व्हाट आर द वेरिएबल्स, क्या है दी वेरिएबल्स, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट इज रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द रेजिस्टेंस, वी कैन चेंज द लेंथ। ओके, अच्छा फिर लेंथ हो गया, और कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रखनी है, यू नो। अब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इसके अलावा किस किस चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। द रेजिस्टेंस कैन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। डिपेंडेंट क्वांटिटी अदर देन इंडिपेंडेंट, जिन जिन चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है। थिकनेस ऑफ वायर कांस्टेंट रखनी है, सेम थिकनेस ऑफ वायर, सेम मटेरियल की वायर यूज़ करनी है। थिकनेस ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, इन तमाम को कांस्टेंट रखना है। तो सबसे पहले मैं कैसे एक्सपेरिमेंट प्लान करूँगा, ऑल ऑफ यू प्लीज़। तो बेटा सुन लो गौर से। आई नीड अ पावर सप्लाई, switch, it's a power supply, variable resistor, there is an ammeter, resistance wire, this is the resistance wire, मैंने ठीक कर दिया, resistance wire, okay, resistance wire, and there is a contact, इसको मैं जोड़ूंगा contact, and voltmeter will be attached between this and this is a movable crocodile clip, यहाँ पे अटैच करेंगे। तो change the length, I will do this कि crocodile clip यहाँ पे अटैच कर दूंगा, यहाँ पे मीटर रूल है। तो टू चेंज द लेंथ आई मूव, कभी यहाँ पे एक्स पे पॉइंट करूँगा, कभी वाई पे पॉइंट करूँगा, कभी जेड पे पॉइंट करूँगा, कभी ए पे पॉइंट करूँगा। आई प्लेस दिस पॉइंट हेयर हेयर टू चेंज द लेंथ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बिफोर क्लोजिंग द स्विच विल नंबर 1 स्टेप क्या है, सर्किट सेट कर लिया ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि वेरिएबल रेजिस्टर की मैक्सिमम कर दें। ब्रिंग the resistance of rheostat to its maximum value, इसको मैक्सिमम कर दें। ओके, फिर प्लेस द स्विच
एट Z पोजीशन, प्लेस द स्विच नहीं, प्लेस द ये कनेक्टिंग, ये जो कनेक्टिंग लीड है, ये कनेक्टिंग लीड, ये फ्री लीड है, कनेक्टिंग लीड, अटैच द कनेक्टिंग लीड विद Z पे कनेक्ट करें, प्लेस द लीड एट Z पोजीशन सपोज, फिर क्या करें, मेजर द लेंथ, मेजर फॉर एग्जांपल ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है F, मेजर FZ, मेजर FZ, मेजर एंड रिकॉर्ड, मेजर एंड रिकॉर्ड, FZ को रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। टेबल आप दिखा सकते हैं, इसमें लेंथ का मैं बताता हूँ, मेजर एंड रिकॉर्ड करना है लेंथ, तो वी कैन मेक द टेबल हेडिंग बना लेते हैं। क्या होगा बेटा, नॉन सेंटीमीटर, सीरियल नंबर, लेंथ ओब्लिक सेंटीमीटर, वोल्ट मीटर रीडिंग अप्रॉक्स वोल्ट्स, एमीटर रीडिंग एम्पेयर्स और रेजिस्टेंस ओम्स, ये कैलकुलेट करेंगे। सो FZ की वैल्यू सपोज डोंट राइट द वैल्यू, मैं आपको बताने के लिए 10 सेंटीमीटर, ये 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे रख दिया। FZ की रीडिंग करी, क्लोज द स्विच एंड मेजर एंड रिकॉर्ड एमीटर रीडिंग एंड वोल्ट मीटर रीडिंग, मेजर कर लिया एमीटर रीडिंग एंड वोल्ट मीटर रीडिंग, तो V1 आ गया, I1 आ गया। अच्छा, यू शुड नो, यू नो टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट द करंट शुड बी केप्ट कांस्टेंट हियर, करंट को कांस्टेंट रखेंगे आप, करंट को कांस्टेंट रखना है आपने। अच्छा, आप क्या करेंगे, ये रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद नौ स्विच क्लोज करने के बाद ये रीडिंग ले ली, फिर क्या करेंगे, नाउ प्लेस द लीड एट Y, तो YZ फॉर एग्जांपल ये 20 सेंटीमीटर लेंथ होगी, इसको Z पे प्लेस करना है। अब लेंथ होगी 20, लेंथ कितनी होगी 20.0, लेंथ 20 होगी ना। नाउ वी विल रिकॉर्ड, यू विल सी कि एमीटर रीडिंग विल डिक्रीज, आपको पता है एमीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अपनी लेंथ ज़्यादा कर दी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो अभी अपनी रीडिंग नहीं लेनी, एमीटर रीडिंग डिक्रीज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यूज द रियोस्टेट टू ब्रिंग द रेजिस्टेंस टू सच अ वैल्यू दैट करंट शुड बी एज ऑफ द इनिशियल वैल्यू, करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो V1 I1 में करंट की वैल्यू थी वही करंट की वैल्यू हो जाए। जब करंट सेम हो गया, नाउ मेजर द वैल्यूज ऑफ V2 एंड I2, ठीक है, करंट की वैल्यू को सेम करंट पे एक्सपेरिमेंट करना है। एंड विल रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर एवरी 10 सेंटीमीटर इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ को चेंज करते रहेंगे, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते रहेंगे, एंड विल कीप द करंट कांस्टेंट, विल कीप द करंट कांस्टेंट, ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर करंट ज़्यादा करेंगे तो वायर हीट अप हो जाएगी, तो इस पे ऐसा करते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट, यू विल राइट द होल मेथड। पहले सर्किट सेट करना है, इसके रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, स्विच पहले इसको Z पोजीशन पे प्लेस करना है, ये लेंथ रिकॉर्ड करनी है, फिर स्विच को क्लोज करना है, एमीटर वोल्ट मीटर रीडिंग रिकॉर्ड कर लेंगे टेबल में, फिर वो करंट को कांस्टेंट रखना है, फिर इसको Y पे Z पे प्लेस किया, फिर Z पे प्लेस Y पे प्लेस करेंगे, FZ वैल्यूज द लेंथ विल बी रिकॉर्डेड एंड will move the slider of the rheostat या variable resistor to such a value that current should be as of the previous value, ताकि करंट सेम रहे एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। A student is investigating the cooling of water. The student is investigating the cooling of water. Some apparatus is shown in figure 5.1. आपका apparatus नज़र आ रहा है, स्केल नज़र आ रहा है, इसको enlarged view नज़र आ रहा है, और ये रीडिंग कितनी है, 70 है, ये 80 है, ये 81, 82, 83 है अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा जी, ये रीडिंग 83 है, अगर पूछेगा आपसे तो 83 लिखेंगे। अच्छा, आगे कहते हैं, अ स्टूडेंट पोर्स 200 cm क्यूब ऑफ वाटर, हॉट वाटर इन 250 cm सिलेंडर, 200 क्यूब वाटर डाल दिया, थोड़ा सा आहिस्ता अफजाल, 200 cm क्यूब ऑफ वाटर डाल दिया 250 में, इंसुलेटेड बीकर लेबल्ड A, he covers the top of the beaker with a lid, the student takes the temperature reading every 30 second intervals, 30 सेकेंड के बाद रीडिंग लेता रहा, the reading are shown,
कंप्लीट द कॉलम हेडिंग एंड दिस कॉलम हेडिंग आपने वो करनी है। टाइम की यूनिट्स क्या है, इस सेकेंड्स। टाइम यूनिट डालेंगे, इसकी यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। हम सेल्सियस में रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं, ना लिस्टिंग प्लीज। उसके बाद कहते हैं कंप्लीट द कॉलम हेडिंग हो गया। स्टार्ट द टेम्परेचर द हॉट वाटर एज शोन इन फिगर दिस। द स्टूडेंट टेक्स टेम्परेचर रीडिंग फॉर एवरी 30 सेकेंड। कंप्लीट द कॉलम हेडिंग। स्टार्टिंग टेम्परेचर थीटा ऑफ द हॉट वाटर इन बीकर ए इज शोन इन फिगर 5.1। 5.1 में जो टेम्परेचर था कितना था, 83 हमने रिकॉर्ड किया था, 83 रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, टेबल इधर रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगा जी। ही इज़ आस्किंग, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपसे, द स्टूडेंट रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग 250 cm क्यूब ऑफ वाटर। पहले कितना वाटर था, 200 cm क्यूब। द स्टूडेंट pours 200 cm क्यूब ऑफ हॉट वाटर इन a 250 cm क्यूब ऑफ insulated beaker। 200 cm क्यूब ऑफ insulated beaker as shown and he covers the lid। ठीक है, लिड लगा देते हैं। आगे कहते हैं द स्टूडेंट रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग 250, द बीकर इज इंसुलेटेड बट देर इज नो लिड। यहाँ पे लिड नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। हाँ जी, आगे क्या कह रहे हैं, बट देर इज नो लिड। ऑल द रीडिंग आर शोन इन फिगर 5.1। ऑल द रीडिंग आर शोन। द टेक द स्टेटमेंट द डेड ब्रेथ प्रिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। रिमूविंग द लिड स्पीड्स ऑफ द रेट ऑफ कूलिंग significantly more than removing the insulation. Removing the insulation speed of the rate of cooling more than lead, there is no significant। तो इसका बेस्ट आंसर क्या है बेटा, लिड लगाने से क्या होगा, कन्वेक्शन भी ज़्यादा होगी और एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा कहते। मैम ज़रा रीडिंग देख लेते हैं, रीडिंग क्या थी, व्हेन देयर इज़ नो लिड। आप रीडिंग के रेफरेंस से करें, 85 से 80 से ये कितने सेकंड में, 0 से 150 सेकंड में क्या हुआ, रीडिंग हुई। और जब लिड नहीं लगाया, नो लिड है, तो फिर ये हुई। और जब हमने वो नहीं किया, इंसुलेशन नहीं है, तो फिर 64 तक आई है उतने टाइम में। बट 78 से 64 तक आई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, रीडिंग डिक्रीज़ हुई, कहाँ से कहाँ तक, रीडिंग डिक्रीज़ हुई है, 85 से 64 तक आई है। तो सिग्निफिकेंट चेंज किस में हो रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज इज़ इन व्हेन यू आर यूजिंग नॉट नो लिड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, 1 में। उसमें आ रहा है। और अच्छा, आगे कहते हैं जस्टिफाई योर आंसर बाय रेफरेंस टू द रीडिंग। तो क्या करेंगे हमसे, क्यों नहीं जस्टिफाई किया, बिकॉज देयर इज़ टेम्परेचर डिफरेंस चेक करें, 85 से 64 हो रहा है 150 सेकेंड में, और बाकी में 83 से 74 हो रहा है, लेस टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पे 78 से 64 हो रहा है, मोर टेम्परेचर डिफरेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो हम इसको लिख देंगे कि as there is more temperature difference in the same amount of time। Reading shows there is more temperature difference, more temperature difference in 150 seconds। State 2 condition that should be kept same in this experiment in order for the fair comparison। फेयर कंपैरिजन के लिए क्या करना चाहिए, नंबर 1 सेम इनिशियल टेम्परेचर होना चाहिए, देयर शुड बी सेम इनिशियल टेम्परेचर, देयर बी सेम वॉल्यूम होना चाहिए, सेम इनिशियल टेम्परेचर, सेम सराउंडिंग टेम्परेचर, सेम इनिशियल टेम्परेचर, सेम सराउंडिंग टेम्परेचर, same initial temperature, same surrounding temperature, same mass,
सेम मास ऑफ वाटर, सेम बीकर यूज़ करें। आइडेंटिकल अपैरेटस यूज़ करना है, यू शुड यूज़ द आइडेंटिकल अपैरेटस, सेम एज आइडेंटिकल अपैरेटस। अपैरेटस में क्या क्या आता है, सेम टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज़ करें, बीकर यूज़ करें, लिड यूज़ करें, सेम। सो जस्ट अ सूटेबल मटेरियल फॉर अ लिड, गिव अ रीज़न फॉर योर मटेरियल। लिड के लिए क्या होना चाहिए, लिड के लिए इट में भी प्लास्टिक लिड, इट में भी वुडन लिड, कहीं भी होना चाहिए, विच शुड बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ग्लास भी हो सकता है, ग्लास, ओब्लिक, प्लास्टिक, वुडन, शुड बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, इट शुड बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा जी, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट देखिए। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ अ मेजरिंग सिलेंडर इज रेड इन ऑर्डर टू obtain a reliable value of the volume of water you may draw in। मेजरिंग सिलेंडर को कैसे रेड कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर जो होता है, अगर ये ग्लास का है तो उससे मिनिस्कस इश्यूज आते हैं, वाटर ऊपर तक राइज करता है, तो मिनिस्कस के लेवल पे वी हैव टू प्लेस द आई साइड। इट शुड बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे कोई डस्ट वगैरह नहीं होनी, साफ करके रखें, और वाटर के लोअर मिनिस्कस से रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, बॉटम ऑफ द मिनिस्कस, और राइट एंगल देखना है। आई साइड शुड बी परपेंडिकुलर टू द अलाइन विद द बॉटम, दिस इज आई, अलाइन होनी चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू।